आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के व्यंजन टॉपिक को पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इसी हिंदी वर्णमाला के स्वर के टॉपिक को पढ़ा था। तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्यंजन, व्यंजनों की जो संख्या है, जैसा कि मैंने लिख रखा है कि इनकी संख्या 41 है, जो क्रमशः 25, 12 और 4 इन क्रम में विभाजित है। 25 वो व्यंजन है जो आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में आते हैं। 12 वो व्यंजन है जो आपके अंतःस्थ, ऊष्म और संयुक्त के अंदर आते हैं। इसी प्रकार 4 वो व्यंजन है जो द्विगुण व्यंजन और अर्धस्वर के अंदर आते हैं। साथ साथ आज हम लोग इनके उच्चारण स्थान के बारे में भी जानकारियां लेंगे। तो चलिए पहले तो हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो का वर्ग, का वर्ग क्या है? का वर्ग में आते हैं, जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। इसी तरह चा वर्ग के टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग के ये हमारे व्यंजन है। अब हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन व्यंजनों से कभी नहीं पूछा जाएगा। वो पूछे जाएंगे क्वेश्चन कहाँ से? अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अंतःस्थ है या, रा, ला, वा। इन्हें क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, जो है वो है शा, सा, क्षा, हा। संयुक्त व्यंजन है, ये ऐसे व्यंजन है जो दो व्यंजनों को मिलकर बनते हैं, जैसे कि छा, त्रा, ज्ञा और शा। ये 4 वो व्यंजन है जो संयुक्त व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आते हैं द्विगुण व्यंजन। ये पूछ लिए जाते हैं आपके यूपी टेट और सी टेट में कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो द्विगुण व्यंजन या उत्स्थित व्यंजन कहते हैं उन्हें, जो है डा और ड़ा। हम लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए दोनों में अंतर है। इन दोनों में देखिए केवल इस बिंदु का अंतर है, जिसके कारण इनका उच्चारण, यह लीजिए, जिसके कारण इनकी जो प्रगति होती है वो चेंज हो जाती है। इसे अर्धस्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्धस्वर कौन कौन से हैं? तो अर्धस्वर है या और वा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धस्वर कौन से हैं, तो इन दोनों में या और वा में से कोई एक आंसर आपको को टिक करना होगा। अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट व्यंजन, जो है गृहीत व्यंजन। गृहीत व्यंजन क्या है? ज और वा, जो बेसिकली उर्दू के नुक्ते लगाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। लुंठित व्यंजन जो हमारा क्या है? रा है। पार्श्विक व्यंजन हमारे ला है। और व्यंजन दित्व, जैसे आधा चा के साथ चा, माँ के साथ माँ, पा के साथ पा, तो ये क्या होंगे? व्यंजन दित्व। दित्व मतलब दो, एक आधा और एक पूरा। ये होते हैं हमारे कुछ अन्य व्यंजन के प्रकार। आपसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके लुठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, अर्धस्वर, ऊष्म, अंतःस्थ। ये ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम लोग लिए पढ़ना शुरू करते हैं इनके घोष स्थान के किस तरीके से जो स्वरों की जो हमारी जो स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर जो हमने व्यंजनों को बांटा है, वो कौन कौन से हैं? घोष और अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन क्या होंगे कि जो हमारे प्रथम वर्ग के प्रथम जो 2 व्यंजन होंगे वो होंगे हमारे अघोष व्यंजन। इसी प्रकार सघोष व्यंजन कौन होंगे? जो तीसरे और चौथे नंबर वाले व्यंजन होंगे वो होंगे हमारे सघोष व्यंजन। ठीक, पहले और दूसरे वाले होंगे हमारे अघोष, तीसरे और चौथे वाले जो व्यंजन होते हैं वो हमारे होते हैं सघोष। और जो 5वां व्यंजन होता है उसे हम लोग अनुनासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसे ये होगा हमारे अघोष और सघोष। इसलिए अल्प प्राण, महाप्राण 2 और पूछे जाते हैं कि कौन से अल्प प्राण व्यंजन है या कौन से महाप्राण व्यंजन है। तो अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन याद कैसे करेंगे? कि अल्प प्राण से स्टार्टिंग होगी और एक छोड़ के अल्प प्राण बनता है। जैसे कि अल्प प्राण का, चा, टा, ता, पा, ये होंगे आपके अल्प प्राण। महाप्राण क्या होंगे? खा, छा, ठा, था, पा, रा। ये होंगे आपके महाप्राण। इस तरह ये अल्प प्राण और ये महाप्राण। तो पहला और तीसरा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा जो होता है वो हमारे महाप्राण होते हैं। इस प्रकार पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा सघोष
कहलाता है। अब आते हैं इनके उच्चारण स्थान के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर साल इनके बारे में 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं कि इनके उच्चारण स्थान बताइए। तो देखिए, सबसे पहला उच्चारण स्थान आता है कंठ, मतलब जो कंठ से बोले जाने वाले या उच्चारित किए जाने वाले व्यंजन और स्वर है। तो कंठ से उच्चारित किए जाने वाले जो व्यंजन है वो है का वर्ग, यानी कि का, खा, गा, घा, ये हमारे, और आ, आहा, हा और अंग, आ, ये जो है ये हमारे स्वर होंगे। इसी प्रकार तालव्य यानी कि तालु से के बेसिस पे उच्चारण किए जाने वाले ये जो व्यंजन है वो है चा वर्ग के, और ई, या और शा। मूर्ध व्यंजन क्या है, वो टा वर्ग के व्यंजन है और आते हैं उसमें री और शा। दंत व्यंजन कौन कौन से हैं, जो दांतों से के पीसने से उच्चारित होते हैं, वो होते हैं आपके ता, था, दा, धा, ना। ये हो गए आपके दंत व्यंजन। ओष्ठ से कौन से होंगे, पा, फा, बा, भा, मा, ये होंगे आपके ओष्ठ से व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन इसमें उ और उ भी आते हैं। इसके अलावा कुछ मिश्र व्यंजन के उच्चारण स्थान होते हैं। ये दंतोष्ठ होता है वो आपका होता है वा। कंठोष्ठ होते हैं ओ, औ, आ। कंठ और तालव के होते हैं ए और ए। और नासिक के व्यंजन होते हैं रा, या, रा, ना, मा और आ। तो ये है एक छोटा सा समराइज वे जिससे हम लोग व्यंजन और उनके सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।